दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल कुमराट सीरीज की एपिसोड नंबर 5 में हम थल कुमराट से टकी टॉप के पार्किंग पॉइंट बजरिया बाइक पहुंचे थे। तो आज के व्लॉग में हम टकी टॉप के पार्किंग पॉइंट से जहाज बांडा की तरफ पैदल मार्च करेंगे। जहाज बांडा की तरफ ट्रैकिंग के इस खूबसूरत सफर के दौरान आपको बताएंगे कि ये ट्रैक कैसा है, आसान है या मुश्किल है, आप ये ट्रैक कितने टाइम में मुकम्मल कर लेंगे। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो आपको घोड़ों का क्या रेंट पे करना पड़ेगा। तो जब आप जहाज बांडा पहुंचेंगे तो आपको जहाज बांडा क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपको जहाज बांडा कैंपिंग के या होटल के क्या रेंट पे करना पड़ेंगे। मैं अपना आज का नाइट स्टे जहाज बांडा के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे करूंगा। बड़ी खुफिया जगह है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। उस जगह के बारे में जानने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आइए ये सब कुछ देखने के लिए, जानने के लिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। ये आप ट्रैकिंग स्टिक देख सकते हैं, सामान देख सकते हैं, कुछ जो है वो मैंने पीछे लटकाया हुआ है। तो बस अब आगे देखें, वो पीछे पार्किंग स्टैंड है। तो वहाँ से जो है ना वो मैंने ये इधर से ट्रैकिंग स्टार्ट की है और सामने जो है वो टकी टॉप का रास्ता है, लोग भी जा रहे हैं। तो बस यहाँ से जो है ना वो मैं भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग स्टार्ट करता हूँ और जो है ना वो यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ से आपको गाइड करता जाऊँ। एक तो आप वो सामने लोग देख रहे हैं, इस ट्रैक से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये असल में टकी टॉप से ही आ रहे हैं, ये पैदल ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं। और एक आपको ये सामने जो है ना वो लोग नज़र आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ ये रास्ता, ताकि आपको बेहतर गाइडेंस मिल सके। ये देखें, ये वाले जो लोग हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, तो आपने भी अगर शॉर्टकट में पहुँचना है, बगैर कीचड़ वाले रास्ते से पहुँचना है, तो आपने भी ये वाला रास्ता लेना है और हम भी ये वाला रास्ता लेंगे और सीधा हम जो है ना वो ऊपर जो है ना वो ट्रैकिंग अपनी जारी रखेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि असल में लोग जो ट्रैकिंग करते हैं वो जीप के ट्रैक के साथ साथ करते हैं, जो कि ये साथ साथ जा रहा है। तो ये ट्रैक तो लंबा भी है और इस पर बारिश की वजह से जो है वो कीचड़ भी हुआ है। वो जैसे वो देखें, वो मैं आपको वहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखें, वो लोग जो है ना वो इस ट्रैक से आ रहे हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हो इस कैमरे की स्क्रीन से। तो आपने ये वाला रास्ता नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा लंबा है और ये इस रास्ते पर कीचड़ भी है। तो ठीक है दोस्तों, आगे जैसे जैसे मैं टकी टॉप से आगे जाता हूँ, तो आप टकी टॉप की तरफ जैसे जैसे मैं जाता हूँ तो आपको मज़ीद जो है वो बेहतर मैं गाइडेंस देता हूँ। और ये वाला व्यू देखें, ये इस ग्रीन मेडोज़ को जो है वो कवर करके मैं नीचे से पार्किंग स्टॉप से जो है मैं आया हूँ। मैंने तकरीबन जो है वो जहाँ पर वो जो आपको जीप नज़र आ रही है, जीप से लेके यहाँ तक की ट्रैकिंग मुकम्मल कर ली है। और अब हम आगे ये भाई खड़े हैं, उज़ैर भाई खड़े हैं। तो बस हम आगे अब जाएँगे और इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते हैं। कब से बुला रहा हूँ, ये मेरे पास आ नहीं रहा, ये मुझे फर्क बता रहा है। भाई चलो, अभी बहुत ट्रैकिंग करनी है। जी, कितना सफ़र आपको कह रहे, कुछ भी नहीं है, अभी से शुरुआत है। चलें, ठीक हो गया। नहीं जी दोस्तों, ये नीचे वाला हमने डिस्टेंस कवर कर ली है और अब हमने जाना है वो ऊपर सीधी शॉर्टकट वाली साइड पे हमने ट्रैक लेना है। वैसे तो यहाँ से जो प्रॉपर ट्रैक है वो ये बना हुआ है, जीप भी इधर से जाती हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं। बट हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे। एक तो यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई भी है और सेकेंडली यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक नेचुरल माहौल भी मिल रहा है, जंगल वगैरह हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे हम, ज़्यादा तेज़ी नहीं करेंगे। बट फैमिलीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके साथ फैमिली है तो आप ये वाला ट्रैक ना लें, फिर आप यही वाला जीप ट्रैक लें जो कि अभी जो है ना वो लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं जी, जहाज बांडा जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता लिया हुआ है और आम के मज़े ले रहे हैं। उज़ैर भाई उस साइड पे बैठे हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो उज़ैर भाई कहते हैं जल्दी जल्दी चलो। मैं कहा भाई मैं यहाँ बैठ गया हूँ, पहले मज़े से आम खाऊँगा उसके बाद जाऊँगा। तो ये जी डेफिनेटली मुल्तान से या जनूबी पंजाब से ये आम आया है और ये कुमराट पहुँचा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और पीछे के नज़ारे चेक करें, यकीन करें कि अल्फाज नहीं हैं। और वो अभी कुछ लोग ऊपर से आ रहे थे, वो तो बता रहे थे कि जितना जहाज बांडा खूबसूरत है ना जी,
वो कहता कि आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी, आप कहोगे यार कि मेहनत का फल मिल गया ऊपर जाके। तो खैर दोस्तों, जब आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ बढ़ना जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो जस्ट आप जो है ना वो टच रहिएगा। आम जो है ना वो बहुत मीठा है, बल्कि कल जब मैं आम ख़रीदने लगा था तो मैंने उसे कहा पहले मुझे चेक करवाओ भाई, क्योंकि हम कमराट आए हुए हैं तो पता नहीं यहाँ पे कौन सी नस्ल है। पंजाब में तो चौंसा आया हुआ है आजकल, तो यहाँ पे जो है ना जनाब आम बहुत मीठा है। ये ले उधर भाई आप भी लें। साथ प्यास लगी हुई है और ये मरिंडा हमने ली है, ठीक है। नीचे से पार्किंग, जहाँ पे पार्किंग की जगह जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक, पानी, आपको एवरीथिंग मिल जाती है। ताकि वहाँ पे छोटे छोटे कमरे भी हैं, मैंने आपको दिखाए थे। ये देखें जी, जंगल में फंस चुके हैं। जहाज़ बांडा यहाँ से कोई बताते हैं कि 1 घंटे का अभी भी ट्रैक पड़ा हुआ है और हमने इस साइड पे जाना है। बारिश हो रही है और इधर जो है वो उज़ैर भाई भी खड़े हैं अपनी रेन कोट पहन के। मैंने भी फ़िलहाल ये जैकेट पहनी हुई है, ये भी रेन प्रूफ ही है, लेकिन मेरे पास एक पड़ा हुआ है रेन कोट, मैं वो पहनता हूँ। और इस साइड से जो है हम जनाब आए हैं, ये देखें इस साइड से जो है वो आए हैं। तो बारिश हो रही है, मैं अपना जो है ना वो कैमरा बंद कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आप देखें कितनी शार्प चढ़ाई है और हम ये तय करके जो है वो ऊपर आए हैं। सच पूछें मेरी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई थी, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली थी और अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह अब मैं नहीं ऊपर पहुंच सकता, आपने मुझे पहुंचाना है। तो वो कुछ पठान भाई थे पेशावर के, उन्होंने जो है ना वो मेरा सामान उठा के ऊपर ले गए, क्योंकि सामान के साथ मुझे बहुत डर लग रहा था। ये सारा ये हमारा सामान पड़ा हुआ, ये देखें। तो उन्होंने ये हेल्प हमारी ये की कि वो सामान सारा उठा के ऊपर ले आए और मैंने लिटरली इस जगह हम पहुंचे हैं। ये देखें आप, थोड़ा सा ये आप यूँ कह लें कि एक प्लेन सा जो है ना वो यहाँ पर जगह है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्लेन सी जगह जहाँ हमारा सामान पड़ा है, तो यहाँ पे आके लिटरली मैंने सजदा किया है आगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं वहाँ से बच गया हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी भी ये शॉर्टकट वे ना अपनाइएगा। तो मैं पहले भी आपको बोलता होता हूँ कि जब भी आप किसी पहाड़ पे चढ़ें तो आपने कभी भी शॉर्टकट जो है वो वे यूज़ नहीं करना होता। आप जब भी शॉर्टकट वे यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप असल में अपनी लाइफ को जो है ना वो ख़तरे में डालते हैं। तो आज बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये तो शुक्र है मैं बच गया हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे इस साइड पे भी जो है वो खाइयाँ नीचे देखें, ठीक है। और मेरे इस साइड पे भी जो है वो खाइयाँ हैं, ये देखें बिल्कुल, ये भी खाइयाँ हैं। और अभी हमें बताया जा रहा है, यहाँ जो हमें लड़के मिले थे जो वापस आ रहे थे जहाज़ बांडा से, तो वो बता रहे थे कि जी आपने ये वाला रास्ता देखें, ये वाला जो ट्रैक है ये वाला, वो कहते जी आपने इस ट्रैक पे जाना है तो आपको कम से कम 2 घंटे अभी मज़ीद लगेंगे। और जो मेरा ख़्याल है कि वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ के दूसरी तरफ जो है वो जहाज़ बांडा है। तो अभी उन्होंने हमें बताया कि आप जो है वो कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो एहतियात से चलें। अभी 2 घंटे की मज़ीद ट्रैकिंग है और मेरा ख़्याल है कि हम तकरीबन 3 घंटे हमें लग गए हैं वहाँ जीप वाले पॉइंट से इधर इस पहाड़ पे आते हुए। तो आप यूँ कह लें कि आपको जो रोड के दोनों तरफ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं ना, तो इस टाइम मैं उस पहाड़ की बिल्कुल टॉप पे मौजूद हूँ। तो हमने मज़ीद जो है वो टॉप की तरफ जाना है, ठीक है। तो मज़ीद हमने टॉप की तरफ जाना है और हमने जहाज़ बांडा की तरफ जाना है। तो एने हो जी, अब यहाँ से फिर ट्रैकिंग अपनी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं आपके, और आपको भी दिखाते हैं कि आगे क्या क्या आने वाला है। दोस्तों शॉर्टकट रास्ता हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इस शॉर्टकट रास्ते से होके हम उस ओरिजिनल ट्रैक पे आ गए हैं जो कि असल में टकी टॉप से जहाज़ बांडा की तरफ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये टूरिस्ट जो है वो उस रास्ते से होते हुए जो है वो जहाज़ बांडा से वापसी कर रहे हैं, जबकि मैं जो है वो इसी रास्ते से होते हुए जहाज़ बांडा की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वो एक्चुअल रास्ता है। तो आपने बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं लेना, मैं पहले रिकमेंड किया था शॉर्टकट बिल्कुल ना लें। शॉर्टकट ऐसा रास्ता है कि आप मतलब मौत के मुंह से जाते जाते बच जाएंगे आप बस। तो इसलिए आपने कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना, आपने यही वाला ट्रैक लेना जो कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ।
अच्छा जी, ये दो टूरिस्ट हमें मिले हैं इस रास्ते में जो जाजबांडा से, जो टक्की टॉप से जाजबांडा की तरफ जा रहे हैं। तो समद भाई हैं मेरे साथ, तो ये बताएंगे कि ऊपर क्या क्या मुश्किलात हैं। ये लोग तो बोल रहे हैं बहुत खूबसूरत जगह है, वाकई खूबसूरत जगह है। लोग ये बयान नहीं करके रास्ता भी इतना ख़तरनाक रास्ता है। तकरीबन ये 4 घंटे रास्ता इतना जलील कर रहे हैं। अभी मैं 3 बार गिर चुका हूँ। ये देखिए जी, 3 बार मैं गिर चुका हूँ। घोड़े को तो छोड़ो, घोड़े भी गिर रहे हैं। ठीक है। ये बारिश भी हो रहा है और उसके बाद तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, उधर कुछ है भी नहीं। ठीक है। कसम से ये थोड़ा रास्ता बनाया है, कुछ सहूलत दे दे, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। और तकरीबन हम स्वाद से तकरीबन 6 बजे सफ़र किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग 12 बजे पहुँच गए, नहीं 4 बजे सुबह 4 बजे। ठीक है। 4 घंटे इधर ले लो, 3 घंटे ये ले लो, 3 घंटे वो ले लो। कोहिस्तान का रास्ता तो आप देख लो, तो अभी से हमने तो इतना खतरनाक रास्ता है जहाँ से हम लोग खेल के आया हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, तो बहुत खतरनाक है। थैंक यू सर जी। ओके, मेहरबानी। ये दे दीजिएगा। वो लोग जो पैदल नहीं चल सकते इस ट्रैक पे, तो वो यहाँ पर जो है ना वो खच्चरों पे बैठ के भी आ सकते हैं। तो बल्कि ये लाइक और फॉलो लाजमी करें भाई के चैनल को, माशाल्लाह से। बल्कि ये जगह बेहतर है, इसमें आपसे 2000 रुपये चार्ज लिए जाते हैं और आप इजी हो गए जो है वो टकी टॉप की जो पार्किंग है वहाँ से आप जो है वो इजीली जाजबांडा चले जाते हैं। या कम से कम अगर आप खुद नहीं जा सकते तो अगर आप सामान लेके जा रहे हैं कैंपिंग का, तो उसके लिए आप लाजमी घोड़ा करवा लें, क्योंकि इस सामान के साथ ट्रैकिंग जो है वो इस जगह पे बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपकी ट्रैकिंग का टाइम अगर 3 घंटे है तो वो सीधा 5 घंटे चला जाएगा आपका। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला खूबसूरत नज़ारा मिलता है जाजबांडा का। ये वही पहाड़ है जो कि मैंने आपको होटल से खड़े होकर दिखाए थे। होटल से तो काफ़ी शॉर्टकट लग रहा था, काफ़ी नज़दीक लग रहा था, लेकिन ट्रैकिंग करते करते यकीन करें बस हो गई है और ये पहाड़ अभी भी जो है ना वो मेरे सामने है। बस उम्मीद है कि मुझे तकरीबन जो है ना वो 1 घंटा आप जो है ना इन पहाड़ों में जाते जाते जो है ना वो लग जाएगा। चेक करें यार, क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ से आपको जहाज़ बांडा के पहाड़ों का पहला दीदार होता है। लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझना कि जहाज़ बांडा आ गया है। आपको इस पॉइंट से जहाज़ बांडा पहुँचने तक कम से कम 3 घंटे लगेंगे। खैर, ये सरसब्ज मेडोज़ इतने खूबसूरत हैं कि ये मेडोज़ दौरान ट्रैकिंग आपको अपनी खूबसूरती के जादू में ऐसा मशहूर करेंगे कि आपको 3 घंटे गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। चेक करें सामने क्या खूबसूरत मंजर है। और अब आप मेरे इस ट्रैवल सीरीज़ के पार्टनर उज़ैर को लाइव ट्रैकिंग करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, जहाज़ बांडा की तरफ ट्रैकिंग के दौरान हर थोड़े वक्फे के बाद ऐसे खूबसूरत चश्मे आते रहते हैं। हम मैदानी इलाकों से आने वाले सयाहों का हर 20 से 25 फीट पैदल चलने के बाद तरा निकल जाता है, लिहाजा हम ऐसे चश्मों को देखने के लिए लाजमी रुक जाते हैं। सामने आप तनवीर भाई भी देख सकते हैं। आने वाले मेरे व्लॉग में तनवीर भाई हिस्सा होंगे। इस पॉइंट पर आप मकामी लोगों के माल मवेशी भी देख सकते हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं और आपको एक और ख़ूबसूरत मंजर दिखाते हैं। यहाँ आपको पहाड़ी बकरियों का भी एक दीदार करवाते हैं। यहाँ से एक बार फिर जहाज़ बांडा के पहाड़ ने अपना दीदार करवाया है। फाइनली जी ट्रैकिंग करके यहाँ पे आ गए हैं। कुछ लोग जो है वो यहाँ से आ रहे हैं और हमने हैं उस साइड पे जाना है। ये आपको दिखाता हूँ, आपको लोग नज़र भी आ रहे होंगे। तो हमने इस साइड पे जाना है, तो आइए बाकी मज़ीद चलते हैं। आइए आपको मज़ीद चश्मे और झरने दिखाते हैं। दोस्तों, इन कुदरती नज़ारों को देखकर मुझे एक दोस्त की बात याद आ गई। वो कहता है कि मुझे उस शख्स की फ़िक्र नहीं जो मेरे साथ बुरा करता है, बल्कि मुझे उसकी फ़िक्र है जो मेरे साथ भला करता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी भलाई का बदला कैसे दूँगा। सो दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में भलाइयाँ करते जाएं। यार क्या कमाल का खूबसूरत सरसब्ज मैदान है। तो इस साइड से हम आए हैं और अब आगे ये वाला ट्रैक है जो हमने करना है। ये देखें जी, ये जो लोग जा रहे हैं, हमने इस साइड पर जाना है। अब हमने तो दोस्तों मज़ीद ट्रैकिंग की है और इस जगह आ गए हैं। ये इस जगह ठीक है, आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ से लोग जो है ना वो जा रहे हैं और ये वाली जो साइड है ये आने वाली है लोगों की। इधर से लोग आ रहे हैं।
तो अब ये भी बता रहे हैं तकरीबन जो है वो 40 मिनट की मज़ीद ट्रैकिंग है। तो आइए चलते हैं और आपको मज़ीद फिर आगे से कोई पॉइंट दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ ट्रैकिंग की है, इस साइड से आया हूँ मैं और अभी भी जो जनाब उस साइड पे जाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बताया जा रहा है कि आधा घंटा अभी भी पड़ा है। सामने मकामी बच्चे अपने साथ भेड़ लेकर जा रहे हैं। यहाँ भी एक कहानी याद आ गई दोस्तों, ये जंगली भेड़ है। अगर आप इसे खुला छोड़ दें तो ये मकामी लोगों से भी नहीं पकड़ी जाती। ऐसा ही हुआ और ये बच्चा लिटरली बुरी तरह रोने लग गया। फिर मैंने और कुछ मकामी लोगों ने मिलकर ही इस भेड़ को पकड़ ही लिया। जब हमने ऐसा किया तो इस बच्चे की खुशी देखने वाली थी। आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसी खुशियों की वजह बनते रहा करें। फाइनली दोस्तों, वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ कुमराट, जिसे आवारा गर्दों की दुनिया में जहाज बांडा कहते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं जहाज बांडा पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आप जहाज बांडा का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी होटल्स बन गए हैं। जब ये होटल्स नहीं थे, इन मेडोज़ का बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बट इन होटल्स के बनने की वजह से ना सिर्फ हम जैसे टूरिस्ट को सहूलियात मिल गई हैं, बल्कि जो है यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलता जा रहा है। तो आपका ये मंज़र देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो है मैं यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाता हूँ और इसके अलावा आपको यहाँ का 3D व्यू भी देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये जगह जो है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों आइए आपको जहाज बांडा का 360 व्यू देते हैं। बताता चलूं कि हमने अपना सफ़र सुबह 8 बजे थल से शुरू किया था और हम तकरीबन 5 बजे जहाज बांडा पहुंचे हैं। टकी टॉप से लेकर यहां तक का 12 किलोमीटर का फासला ज़्यादातर चढ़ाइयों पर मुश्तमिल है। ट्रैक ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल है। बस आप माइंड में रखें कि आपको कम अज़ कम थल से जहाज बांडा पहुँचने में 1 दिन लग जाता है। खैर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो बस मैं इतना कहूँगा कि आप सफ़र की सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं और आपको गुमान लगता है कि जैसे आप जन्नत में पहुंच गए हों। तो दोस्तों ये कोटा है जो अपने सामने देख सकते किचन है और मैं आपको जो है वो 380 व्यू दे रहा था जहाज बांडा का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे आकर जनाब ख़त्म हो जाता है। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आपके लिए जहाज बांडा में मछली जो है ना वो तली जा रही है और ये प्योर जो है वो लकड़ियों पे बनाई जाती है। ये जहाँ पर जो है ना ये भाई जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इस तरह कैंप भी लगाए गए हैं टूरिस्ट के लिए, तो इनका भी जो है वो रेंट आपसे शेयर करता हूँ मैं बाद में। अभी आप जो है इनका एक व्यू ले लें। यहाँ पर जो है वो कुछ उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाई हुई होती हैं आपके लिए। आप यहाँ के बैठ सकते हैं और यहाँ पर रात को आग जला दी जाती है ताकि आप बारबेक्यू का कर सकें। बाकी दोस्तों ये जहाज बांडा का जो है वो एक व्यू है जो कि मैं आपको जो है वो लाइव दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप यहाँ से एंजॉय करेंगे। वो सामने उज़ैर भाई खड़े हैं, मैं आपको थोड़ा व्यू जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से पकोड़े मिल रहे हैं और फ़िश मिल रही है, तो उज़ैर भाई वो ऑर्डर करने के लिए गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो घोड़े वाले खड़े हैं। तो ये घोड़े वाले आपको जो नीचे से लेके ऊपर आते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं, तो आप इन्हीं की सर्विसेज लेके आप नीचे भी जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी रेट शेयर किया हुआ है, तकरीबन 2000 आपसे ये जो है ना वो टकी टॉप से लेके जहाज बांडा का लेते हैं। तो आइए अब यहाँ पर जो है एक ड्रोन शॉट लेते हैं और आपको जो है वो जहाज बांडा की एक ड्रोन शॉट भी दिखाते हैं। आइए अब अपने शाहीन को फ़िज़ा में उड़ाते हैं। सतह समंदर से 3100 मीटर की बुलंदी पर मौजूद ये जगह जहाज बांडा कहलाती है। बांडा कोहिसानी ज़ुबान में चरागाहों को कहते हैं। सर्दी में ये जगह मनो बर्फ़ से ढकी रहती है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं बर्फ़ पिघलती है और यहाँ से ऐसे खूबसूरत बांडे यानी कि चरागाहें नमूदार होती हैं। मकामी लोग अपने माल मवेशियों को चराने के लिए यहाँ ले आते हैं, जबकि हम जैसे आवारागर्द अपने खालिक की तलाश में यहाँ निकल आते हैं। मशहूर पाकिस्तानी ट्रैवल व्लॉगर वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार ने जब ये जगह विज़िट की थी तो उन्होंने अपने इस व्लॉग में कुंद बांडा को रिकमेंड किया था कि आप यहाँ आएँ और कैंपिंग करें। तो बस हम आवारा गर्दों के सर पर सवार था कि हम भी कुंद बांडा जाकर स्टे करेंगे। दोस्तों फाइनली हमने अपना कैंप जो है वो सेट कर लिया है और ये जिस जगह सेट किया है ये मैं आपको सुबह बताऊँगा
और ये जगह भी आपको सुबह दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल आप मेरा कैंप देखें, और यहाँ पर जो है वो लाहौर से एक और जो है वो लड़कों का ग्रुप आया हुआ है, तो ये बैठे हैं साथ, जो है ये खाना बन रहा है। और इधर जो है वो भाई ये सब पेशावर से आए हुए हैं, इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ है, आपको उनका भी दिखा देते हैं। बड़ा बस रोशनी जो है वो ये बैटरी पे चल रही है। यहाँ पर जो है वो ना तो सिग्नल्स आ रहे हैं और ना ही जो है वो यहाँ पर बिजली है। इसी तरह ये भी जो है वो अपना खाना बना रहे हैं इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें। तो बाकी इंशाल्लाह जी आपको सुबह दिखाएंगे। हमारे इस कैंप के बिल्कुल साथ ही जो है वो एक आप यूँ कह लें कि नहर बह रही है या नाला बह रहा है, तो वो भी आपको सुबह ही दिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये मकामी लोगों ने अपना एक किचन बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई हुई है, और ये साथ जो है वो रोटियाँ भी इन्होंने अभी बनाई हैं। ये आप देखें जी, ये पेड़े हो रहे हैं, और साथ जो है ना ये भाई जो है ना वो आटा भी जो है ना वो गूंद रहे हैं। तो देखें जी, आपको यहाँ पर कितनी सहूलियात मिल जाती हैं आपको। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो भाई का नंबर भी सुबह शेयर करेंगे, ताकि अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप इनसे एडवांस में रब्ता कर सकते हैं।